मैं अब 43 साल की हूँ। मुझे याद है 9 साल पहले जब एक अनजान फोन ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उस समय मैं अपना बिजनेस कर रही थी। मेरे पति और मेरी लव मैरिज थी। कुछ समय तक हम दोनों की खूब बनी, लेकिन कुछ समय बाद ही जैसे हमारी गृहस्थी को किसी की नजर लग गई। मेरे पति अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगे। वो सुबह 10 बजे चले जाते और रात 11 बजे वापस आते। मेरे लिए जैसे उनके पास कोई समय ही नहीं था। दिन निकलते रहे और हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी कि किसी का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। बात करने के बाद मैंने फोन काट दिया क्योंकि वो गलत नंबर था। थोड़ी ही देर में मुझे उसी मोबाइल से एक एसएमएस आया कि आज आप इतने दुखी क्यों हो। मैं उसे नहीं जानती थी, बल्कि वो नंबर मैंने पहली बार देखा था। मेरी उत्सुकता बढ़ी कि इस इंसान को मेरे बारे में कैसे पता लगा। जानने लिए मैंने उसे वापस फोन किया और पूछा कि तुम कौन हो। उसके अपना नाम रवि बताया। मेरे पूछने पर कौन रवि? फिर उसका कहना कि उससे गलत नंबर डायल हो गया था, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा लगा जैसे तुम दिल ही दिल में बहुत परेशान हो। मैं कुछ समझ नहीं पाई और रवि ने सॉरी कहा और फोन काट दिया। पहली बार मुझ अबला नारी में अब एक उत्सुकता आने लगी कि इस रवि से मैंने बस थोड़ी देर ही बात की और इसको मेरे बारे में कि मैं दुखी हूं कैसे पता लगा। अब मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। मैंने उसे एसएमएस कर दिया। उसका जवाब आया और उस पूरे दिन हम लोग एक दूसरे को एसएमएस ही करते रहे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे। रवि मेरी ही उम्र का था, कुंवारा था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और हम दोनों एक ही शहर के थे। हम दोनों ने अब फोन पर बात करनी शुरू की। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, जिससे मैं ना मिली ना देखा और उसने बिना देखे जाने पहचाने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। मेरी उत्सुकता उससे मिलने की होने लगी। देखने में रवि बुरा नहीं था। मुझे वो अच्छा लगा। उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद आने लगा। बात बात पर उसका मुझे हंसाना मेरे अंदर उससे मिलने की चाह को और बढ़ावा दे रहा था। फिर एक दिन हम दोनों ने मिलने का प्लान किया। दिन में बारिश हुई और शाम को मौसम सुहावना हो गया। रवि अपने ऑफिस से बीच में ही आ गया। उसे देखते ही मेरे अंदर एक गुदगुदी सी होने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी। प्लान के मुताबिक मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिया। वो मेरे पास बैठा, उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मेरे अंदर एक बिजली सी कौंध गई। शायद ये एक आगाज था उस इंसान का जो दिल में हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अंदर से पागल कर रहा है। फिर हम दोनों एक पब में गए। दोनों ने ड्रिंक किया और अब मैं उसके साथ समय बिताना चाहती थी। उसने गाड़ी ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। हम दोनों को थोड़ा सा शराब का सरूर था। हम उसके घर पहुंचे और उसने अंदर आने को कहा। मैंने मना किया कि आज नहीं, किसी और दिन। उसने कहा शायद तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है। मैंने जवाब दिया ऐसा नहीं है। उसके कहने पर मैं उसके घर चली गई। उसका घर देखने में सुंदर था। सभी चीजें अपनी जगह सफाई से रखी थी। वो कुंवारा था, फिर भी अपने घर में सफाई रखता था। उसने और शराब पीने का पूछा, जिसे मैंने मना कर दिया। उसने अपना पेग बनाया और पीने लगा। शाम के उस माहौल में जिसे उसने और रंगीन बना दिया था। कोने में हल्की लाइट जली हुई लाइट, म्यूजिक ने माहौल और रंगीन बना दिया। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। अब मैंने भी रवि के सामने डांस करना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं सरूर में थी,
लेकिन ऐसा माहौल जो रवि ने तैयार किया था शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं उसके आगे पीछे, कभी अपनी कमर को उसके चेहरे के पास लाकर, कभी उसकी गोद में बैठकर उसे उकसाने लगी। मैंने उसके हाथ अपने स्कार्फ से पीछे बांध दिए और उसे उकसाने लगी। कभी उसकी शर्ट का बटन खोल, तो कभी उसकी जीन्स का, कभी उसकी जीन्स के अंदर हाथ डालकर, तो कभी उसकी छाती पर अपने हाथ फेरकर। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मैं मदहोश थी। मुझे रवि अच्छा लग रहा था। बीच बीच में मैंने उसे किस भी किया और वो मेरी ओर देखता रहा, उसे भी शायद मजा आ रहा था। 20 से 25 मिनट्स कामुकी नाच करने के बाद मैंने रवि के हाथ खोल दिए। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और किस करने लगा। मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। हम एक दूसरे को कस के पकड़कर किस करने लगे। उसने मुझे अब अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले आया। किस करते उसने मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया और मेरे ऊपर आके किस करने लगा। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में इतना मजा आया। हम दोनों कब जाने एक दूसरे में इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला। रवि के साथ अब मेरे शारीरिक संबंध हो चुके थे। थोड़ी देर में जब मुझे होश आया तो मैं रोने लगी। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? मेरे कहने पर कि आखिर आज मैंने अपने पति को धोखा दे ही दिया। उसने कहा, लेकिन मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, वो हम दोनों की चाह थी, तभी हुआ। मैंने अपने आप को संभाला और अपनी कार से वापस आ गई। मैं रात भर नहीं सो पाई और सोचती रही कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैंने अपने पति धोखा दिया है? सुबह हुई और अब मुझे अपने से घृणा होने लगी। मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की, जिसमें मुझे करीब 1 महीना लगा। इस बीच मुझे रवि के भी कई फोन आए, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। शायद वो भी समझ गया था मुझ अबला नारी से एक जो पाप हो चुका था, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती थी। मैंने अपना बिजनेस बंद किया और एक अच्छी गृहिणी की तरह घर पर ही रहकर काम करना शुरू किया। अब मैं अपने पति की देखभाल करती हूँ, उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाती हूँ। अब हम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। हम दोनों अब प्यार से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि मैं उन लम्हों को, जिसने एक अबला नारी यानी मुझे और मेरी जिंदगी को ही बदल दिया, भूल जाना चाहती हूँ।